लिक्विडेटर समापक। लिक्विडेटर is a person responsible for the administration of the company in winding up process। ट्रिब्यूनल न्यायालय के आदेश से कंपनी का समापन होने पर समापक या काम चलाऊ समापक प्रोविजनल लिक्विडेटर की नियुक्ति ट्रिब्यूनल या न्यायालय द्वारा की जाती है। स्वैच्छिक समापन की स्थिति में कंपनी समापक की नियुक्ति सदस्यों या कंपनी की जो सदस्य होती है उसकी सभा में की जाती है। जिस सभा में कंपनी का समापन का प्रस्ताव पारित किया जाता है उसी सभा में कंपनी के लिक्विडेटर की नियुक्ति या अपॉइंटमेंट किया जाता है। यदि कंपनी अपने ऋणों या लेनदारों को उनकी देय राशि चुकाने में असमर्थ हो तो कंपनी के लेनदारों की सभा में या क्रेडिटर्स की जो मीटिंग है उसमें कंपनी के समापक की नियुक्ति की पुष्टि की जाती है अथवा उसके स्थान पर लेनदारों की सभा में किसी अन्य व्यक्ति को समापक नियुक्त किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में लेनदार द्वारा नियुक्त समापक को ही कंपनी समापक स्वीकार किया जाता है तथा वह कंपनी के समापन संबंधी समस्त कार्य करने के लिए अधिकृत होता है। ओके, तो कंपनी का यदि समापन न्यायालय के आदेश से या ट्रिब्यूनल के आदेश से होता है तब समापक या लिक्विडेटर की जो अपॉइंटमेंट होती है वो ट्रिब्यूनल या न्यायालय द्वारा की जाती है। और यदि वॉलेंटरी बाइंड अप किया जा रहा है तो जो लिक्विडेटर है उसकी नियुक्ति जनरल मीटिंग में सदस्यों द्वारा की जाती है। और यदि समापन क्रेडिटर्स या उनके ऋणों को चुकाने में यदि कंपनी असमर्थ है और उस दशा में क्रेडिटर्स द्वारा या उसकी मीटिंग में समापक की नियुक्ति की जाएगी। पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ कंपनी इन लिक्विडेटर। कंपनी समापक की शक्तियां और कर्तव्य। इसमें सबसे पहले है टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ द कंपनी इन द नेम ऑफ कंपनी so far as may be necessary for the beneficial winding up of the company। कंपनी के नाम से कंपनी के व्यवसाय को चलाता है कौन? लिक्विडेटर। जब तक कि उस व्यवसाय को चलाना कंपनी के समापन के लिए हितकर समझा जाता है। तो कंपनी के समापन के हित में यदि कंपनी का व्यवसाय चलाना आवश्यक हो तो लिक्विडेटर द्वारा कंपनी को या कंपनी के व्यवसाय को चालू रखा जाता है। टू डू ऑल द एक्ट एंड टू एग्जीक्यूट इन द नेम एंड ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी ऑल डेट्स रिसिप्ट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर दिस पर्पज टू यूज व्हेन नेसेसरी द कंपनीज सील। कंपनी की ओर से कंपनी के नाम में विभिन्न समझौते, प्रलेख, प्रपत्र, रसीदों पर हस्ताक्षर कर जारी करता है तथा कंपनी के व्यवसाय से सभी प्रकार की कार्यों का संपादन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, कंपनी की अचल संपत्तियों, चल संपत्तियों, दावों के अधिकार की सार्वजनिक प्रसुविधा अथवा निजी प्रसुविधा के माध्यम से बिक्री करता है तथा उन्हें संपूर्ण व्यवसाय उपक्रम अथवा व्यवसाय उपक्रम के किसी भाग के रूप में अन्य व्यक्ति या संस्था को हस्तांतरित करता है। फिर है कंपनी को संपूर्ण रूप से एक चालू व्यवसाय उपक्रम के रूप में बेचता है। और लिक्विडेटर की अन्य जो ड्यूटीज है वो है कंपनी की संपत्तियों की प्रतिभूति पर कंपनी के कार्यों हेतु धन उधार लेता है। फिर है कंपनी की ओर से किसी भी या किसी पर दीवानी अथवा फौजदारी वाद प्रस्तुत करता है तथा कंपनी के विरुद्ध ऐसे दावों में बचाव या डिफेंड करता है। फिर लेनदारों, कर्मचारियों और अन्य पक्षों के दावों का निपटारा करने हेतु आमंत्रित करता है और कंपनी के पास उपलब्ध धनराशि में या धनराशि को उनमें बांटकर निपटारा करता है। फिर है रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों के पास उपलब्ध कंपनी के प्रपत्रों और रिकॉर्ड्स का निरीक्षण करता है। कंपनी के किसी देनदार अथवा अंशधारी के दिवालिया हो जाने पर राशि प्राप्त करने हेतु उसकी संपत्तियों पर कंपनी के दावों को सिद्ध करता है।
कंपनी की ओर से चेक, विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र और हुंडी लिखता है और उसका बेचान, एंडोर्समेंट करता है तथा उससे उत्पन्न दायित्वों का निपटारा करता है। कंपनी के व्यवसाय के संबंध में कंपनी के नाम से ऐसे विपत्र प्राप्त होने पर उसकी वसूली करता है अथवा बेचान करता है। फिर है अपने अधिकृत नाम, ऑफिशियल नेम से प्रशासन का पत्र किसी मृत अंशदायी के संबंध में जारी करता है और एवं उसमें देय राशि प्राप्त करने हेतु मृत अंशदायी के प्रतिनिधि पर मृत अंशदायी की संपत्ति के विरुद्ध दावा कर राशि प्राप्त करता है। कंपनी के समापन के अधिकृत नाम से जारी पत्र कंपनी की ओर से जारी किया हुआ पत्र समझा जाएगा और कंपनी उस पत्र के आधार पर जितनी राशि प्राप्त करने का अधिकार रखती है उतनी राशि के लिए यह माना जाएगा कि मानो उस समापक को स्वयं वह राशि प्राप्त करनी हो। उसके बाद कंपनी को व्यवसाय संचालन अथवा कंपनी के समापक या समापन के से संबंधित ऐसे कार्य जिन्हें समापक स्वयं करने में अक्षम हो, ऐसे कार्यों के लिए सहायता प्राप्त करने के लिए पेशेवर व्यक्ति या व्यक्तियों को निर्धारित कार्य करने, पेशेवर कार्य की जिम्मेदारी सौंपने और उन्हें ऐसे कार्य के लिए उत्तरदायी बनाने संबंधी पत्र कंपनी की ओर से जारी कर सकता है। कंपनी के समापन संबंधी अपने कर्तव्यों की पालना करने के लिए वह ऐसे सभी कार्य कर सकता है अथवा कदम उठा सकता है, हस्ताक्षर कर सकता है, व्यय कर सकता है, संपत्तियों का वितरण कर सकता है जो भी आवश्यक हो। उसके बाद कंपनी के समापन के लिए आवश्यकता होने पर ट्रिब्यूनल या न्यायालय से दिशा निर्देश प्राप्त कर सकता है।